जाना पड़ गया है, एक फौती हो गई है तो उसके जनाजे के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है जी। आटो फैक्ट्री की दीवार है जिसके साथ साथ जा रहे हैं जी। और अटक के साथ ही कस्बा है जी अड़ांग के नाम से। वहाँ के बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तलक भी अच्छे हैं, उनसे घरेलू मुरासम है जी। ज़किया बाबा उनकी वाइफ जो है वो फौत हो गई हैं, उनका नमाज जनाजा था जी अड़ांग गाँव में, तो उसकी तरफ रवाना है जी। मेरे मोहतरम भाई शराज साहब की ये गाड़ी है जी, बेटे उनके मेहरान बैठे हैं जी, वो ड्राइव कर रहे हैं। और मैंने कहा आपको ये रास्ता भी दिखाता जाऊँ जी। गंदम भी जो है और सरसों भी जो है तैयार हुई हुई है जी। गंदम का भी कुछ टाइम है लेकिन जो है ये सरसों वगैरह ये काट रहे हैं जी। तो ये साथ आर्टिस्ट फैक्ट्री की दीवार है जी, जिसके साथ साथ हमारा ये रोड जा रहा है जी। सजवाली रोड से बातर, सजवाल से बातर के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी सारे दोस्त साहब भी साथ हैं जी, उनके नहायत ही मुख्तलिस भाई हैं जी। तो वो जा रहे थे तो मुझे भी कॉल कर दिया, तो मेरे भी जाना आसान हो गया, क्योंकि बाइक वगैरह में तो इस टाइम के अंदर ट्रैवल करना वो बहुत ही मुश्किल होता है जी। बड़ा खूबसूरत इलाका है जी। यहाँ से ज़्यादा रेत जो है हमारे यहाँ से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर तक, और कई दफ़ा ये कराची भी ये रेत मंगाई गई है। तो बेहतरीन रेत जो है ये यहाँ से निकलती है जी, यहीं पे ज़्यादातर उसी का। और जो बाकी रकबा बच जाता है वो इसी तरह सरसब्ज़ है जी। उसमें बारानी रकबा कहते हैं जी इसको, बारिशों से जो है इसको पानी मिलता है जी। ये गंदम अब जो है माशाल्लाह कद कुछ निकाल गई है, पिछले दिनों बारिश हुई थी तो थोड़ा सा कद का जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी दाना शाना पड़ गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई तो ये अगले महीने में अप्रैल में या मार्च के एंड पे जाके कटाई वगैरह होगी जी इसकी। तो मैंने कहा कि आपको साथ साथ ट्रैवल कराऊँ, दिखाऊँ मैं। रिटायर्ड लाइफ जो होती है जी उसमें यही कुछ होता रहता है कि आज फ़लाँ की शादी है, फ़लाँ का वलीमा है, फ़लाँ की बारात है, फ़लाँ फौत हो गया है, वहाँ भी जाना है कभी लेडीज़ में। और घर में एक ही मर्द हो तो वो तो फिर जो है ना सारों का साझा ही होता है जी, वो हाथ बंदा उसे संभाल करता है। कहने को जो है कहते हैं कि जी बाबा जी बिल्कुल ही फारग है जी, कोई काम जाम नहीं होता जी। काम इतने सारे होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है इतने नहीं होते जितने कि आप जो है बुढ़ापे में आगे करने पड़ते हैं। पोतों के पोतियों के बच्चों के जो है ये स्कूल ले जाना लाना, घर के जो है वो सब्ज़ी गोश्त वगैरह वो ला के देना, कभी किराना लेना है जी, ग्रोसरी करनी है जी, कभी हमें वहाँ पे छोड़ना है, तो ये पूरे दिन की रूटीन होती है जी। तो यहाँ का भी बड़ा वीराना हुआ करता था, लेकिन अब तो दुकानें वगैरह बन गई हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जी आबादी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वीराने सिमट रहे हैं और आबादियाँ बढ़ रही हैं जी। उसके साथ साथ ये ज़मीनें जो हैं जी इससे हमें अनाज मिलता है, तो ये तो ऐसा ऐसा कोई कॉलोनियों में कन्वर्ट हो रही है और कोई हाउसिंग कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, कहीं पे फैक्ट्री लग रही हैं, तो वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा है सिलसिला। तो ये है कि अभी हमारे इलाके में कुछ ना कुछ ज़मीन बाकी है, जो पुराने ज़मींदार लोग हैं अपने वालदैन की तरफ से जो उन्हें मिला हुआ है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी को कहीं पे बागात लग गए हैं, कहीं पे यह है जी गंदम की फसल होती है या छोले चने जो हैं इनकी फसल होती है जी। तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत फसलें जो हैं जी तैयार हुई हैं, आंखों को ठंडक मिलती है जब इंसान देखता है। और मई तक तकरीबन मौसम अच्छा ही रहता है जी। मई के बाद जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ही रहता है जी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो कोई ना कोई बारिश हो जाती है और उससे मौसम फिर जो है खुशगवार हो जाता है। तो अब तो गवर्नमेंट ने बिजली भी इतनी महंगी कर दी है कि एसी का तो बस अब सोच ही सकते हैं या
वो डेकोरेशन पीस की तरह अपने बच्चों को दिखाने के लिए रखते हैं कि हम कभी एसी भी लगाया करते थे। तो हालात ऐसे हो गए हैं जी, बहुत महंगाई बढ़ गई है। कुछ गवर्नमेंट ने मेहरबानी की है, कुछ इन पॉलिटिशियंस की मेहरबानी की वजह से जो है जी हम लोग जो है उसका शिकार हो गए हैं। और जो मुतवस्सित तबका है ना जी, दरमियाना तबका, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है ये वक्त। मज़दूर है वो, जहाँ पे वो 1000 रुपये मजदूरी दिन की लेता था, वो आप 2000 ले रहे हैं। जो मिस्त्री जो है 2000 में काम करता था, वो आप 3000 मांग रहे हैं। तो उनके लिए तो है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनके रेट भी चढ़ जाते हैं। दरमियाना तबका ये है कि ना रेडी लगा सकता है, ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, और खामोशी से जो है अपने दिल के अंदर ही अंदर रह के जो है। ये आ गया जी संजवाली गाँव जी, मशहूर गाँव है यहाँ का जी, ये हमारे अटक के करीब पड़ोस में जो है जी। ये आप देख रहे होंगे डैम्पर वगैरह जो है जी यहाँ से निकलते हैं जी, रेत वगैरह क्रश वगैरह लेके जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है वो लाइमस्टोन है जी, पत्थरों में से अच्छी क्वालिटी जो है जी। और यहाँ की क्रश जो है बहुत दूर तक कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है जी। तो ये पूरे दिन यहाँ से डैम्पर चलते रहते हैं, ट्रक वगैरह चलते रहते हैं। तो ये आर्डनेंस फैक्ट्री की थोड़ी सी जगह है जी, जिसमें दराए हरों से ये पानी लेते हैं। और पंपिंग स्टेशन है यहाँ पे, जो मशीनरी के लिए और इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। पानी यहाँ से फिल्टर होके तो वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जी। और आगे ये पुल है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा दिखाया, दराए हरो है जी हमारा। ये इस हरो की मछली बड़ी लजीज होती है। तो अब तो इतने शिकारी आ गए हैं कि बस वो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है जी। और डैमों की मछलियाँ जो है वो बाज़ारों में आ गई हैं। तो ये आप देख रहे होंगे जी, दराए हरो जी। ये जितने पहाड़ हैं जी, ये काला पत्थर है, इसे लाइमस्टोन कहते हैं जी। और बहुत ही मजबूत पत्थर होता है जी। इसको क्रश में या पत्थरों की दीवारें भी बनती थी। अब तो खैर ईंटें आ गई हैं, ब्लॉक आ गए हैं, लोग कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बेसमेंट के लिए या बुनियादों के लिए जो है जी इस्तेमाल होती है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी जी जो आपको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो कभी यहाँ पे आने का इत्फाक हो तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें जी, और अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें। ये ना हो कि आपके पड़ोस में कोई भूखा सो गया हो। रमज़ान का महीना है, और अगर अल्लाह ताला ने आप पे ज़कात वाजिब की है तो ज़कात ज़रूर निकालें और मुस्तकीन के हाथों में रखें। काफ़ी अपने करीब के लोग, जो आपके अपने ख़ानदानों के लोग ऐसे होते हैं जी जो मुस्तहिक होते हैं, उन्हें दे दें। तो हम जो है पिछली दफ़ा तो राशन देते थे रमज़ान में, लेकिन इस दफ़ा हमने एक बच्ची है जो जिसकी शादी होनी है जी, तो उसको जहेज़ देंगे जी। तो अल्लाह ताला कबूल करे और सारे मोमिन मुसलमान भाइयों को ये तौफीक दे कि वो इसमें हिस्सा अपना डाल सके। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त देंगे क्योंकि नज़दीकी आ गया ये अड़ांग का। तो मैं भी वीडियो भी लंबी हो गई है, तो यकीनन